दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। जैसा कि आप जानते हैं बखूबी कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और किस तरह रशिया अपना मस्कुलर पावर का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है, मिलिट्री पावर का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है। अगर आपने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ये इमोशनल स्पीच रशियंस के नाम सुनी हो तो आपकी आंखें भर आएंगी। यकीन कीजिए कि इस प्रेसिडेंट में जो पीस पावर है, जो समझ है, वो काबिल तारीफ़ है। और रशियन लोगों के नाम जब अपना संदेश देते हैं तो किस तरह से कल्चर की तारीफ़ करते हैं, किस तरह से अपने कॉमन टाइज़ की तारीफ़ करते हैं, किस तरह से नाज़िफिकेशन को रिजेक्ट करते हैं और किस तरफ से पुतिन के तमाम जो रेटरिक है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं। और सबसे अच्छी बात, पीस लवर है। अभी तक इतनी प्रोवोकेशंस के बाद भी रशिया के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसे ह्यूमैनिटी बदनाम हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पावर इज पावर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। मैं हमेशा कहता हूं नहीं, पावर इज पावर। इट अट्रैक्ट्स द वर्स्ट एंड करप्ट्स द बेस्ट। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से क्या मिसकैलकुलेट हुआ एज फार एज जिसे कहते हैं रिलाइंग अपॉन नेटो, the great military alliance of 30 members, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। क्या एक मिसकैलकुलेशन था? ये सवाल जहन में बार बार आ रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हाँ, कि तब तक तो लोग पीछे से हौसला देते रहे होंगे कि अगर अटैक हुआ भी तो हम आपके साथ हैं। और बाद में वो तब से सिर्फ ये कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड साथी, अमेरिका स्पेशली, नेटो, ईयू, कि सैंक्शंस, दे आर टॉकिंग सैंक्शंस। मैं उसमें बार बार ये कहता हूँ कि क्या सैंक्शंस को रशिया कैलकुलेट करके नहीं चल रहा था कि सैंक्शंस विल बी कमिंग इफ वी आर गो अटैक यूक्रेन। वो तो एक ऐसी बात है कि उनसे, उन सैंक्शंस के नाम पे आप उनसे डरा नहीं सकते, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि चाइना, ये यूक्रेन का, सॉरी रशिया का ड्रैगन कनेक्शन क्या है, रशिया के अल्टरनेट टाइज क्या है। रशिया का एलपीजी रुक जाएगा और उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, उससे तो यूरोप को ही प्रॉब्लम होने वाला है, एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, वहां पे इन्फ्लेशन होने वाला है। लेकिन कोई ये ना समझे कि बाद में क्या रशिया का ऑयल नहीं बिकेगा, गैस नहीं बिकेगा, क्या खरीदने वाले क्या नहीं मिलेंगे इनको। एक तो वो, दूसरा, क्या ज़ेलेंस्की ने ज्यादा ही भरोसा कर दिया। जो मैं कह रहा हूं ज्यादा ही भरोसा इन द सेंस के, क्या आपको पता नहीं कि हैज अमेरिका एवर बीन ट्रस्टवर्दी? इज नेटो रिलायबल जिसे कहते हैं कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन? क्या प्रूव नहीं हुआ बार बार कि ना अमेरिका रिलायबल है, ना ईयू रिलायबल है, ना नेटो रिलायबल हो सकता है? जॉर्जिया में रशिया का अटैक, क्रिमिया का एनेक्स वापस करना, आज डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रोविंस को आज़ाद करार देना, और रशिया के अंदर जो तानाशाही चल रही है, जो कंट्रोल प्रोपेगेंडा मीडिया है, क्या वो वेस्ट को पता नहीं है? क्या वो वेस्ट की नज़र में नहीं है? और क्या ये युग समझदारी का युग है? क्या यहाँ पीस पर बात करने से, इंसानियत पर बात करने से, ह्यूमन वैल्यूज़ पर बात करने से बात बनती है, या मिसाइल्स से बात बनती है? सीधे इनकर्जन हो रहा है, सीधे
रशियन अटैक हो रहा है, अनप्रवोक्ड अटैक्स हो रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और सैंक्शंस खेल रही है। ज़ेलेंस्की की गलती क्या ये नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया अपने वेस्टर्न पार्टनर्स पर, उन पर शायद जिनके दम पर ये यहाँ तक आ गए। और आज जो यूक्रेन जैसा खूबसूरत देश बर्बादी के कगार पर है और वहाँ इतनी सारी खराबी हुई है और 150 के करीब, 150 से भी ज़्यादा लोग सिविलियंस की मौतें हुई हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह हुई हैं, ऑयल सेक्टर तबाह हुआ है। हु इज़ गोइंग टू रिबिल्ड ऑल दिस? कौन डिफेंड करेगा ये सब और कौन रिबिल्ड करेगा एक वॉर टॉर्न, एक अटैक्ड ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ यूक्रेन को? यूक्रेन का जो माइग्रेंट क्राइसिस है वो किस तरह रोमानिया में प्रॉब्लम कर सकता है या बाहर जो नेबरिंग देश है, बाकी लटविया है, ल्यूथेनिया है, और ऑलरेडी दुनिया अफगान माइग्रेंट क्राइसिस और मतलब अभी ग्रीक्स पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो माइग्रेंट्स को वापस धकेल रहे हैं सी में, कई लोग मर गए हैं। ऑलरेडी इतनी इनह्यूमैनिटी एट प्लेस है, तो रशिया के लाखों लोग जो चले गए दूसरे देशों में, अब ये एक और ह्यूमैनिटेरियन इशू, एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देयरफॉर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन ज़ेलेंस्की की तरफ से, एक गलती ज़ेलेंस्की की तरफ से कि भरोसा कर लिया अपने होने वाले दोस्तों पर, और जो टाइम टेस्टेड नहीं हैं, जो बार बार भरोसे के दम पे फेल हुए हैं, जो ऑलरेडी अफगानिस्तान में फेलियर हैं, जो अभी सैंक्शंस बात करते हैं, लेकिन यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इवन खतरा है, उनकी जान को खतरा है, तो क्या सैंक्शंस डेटरेंस है, ये भी सवाल है। और यूक्रेन के अंदर तबाही मची, यूक्रेन की इकोनॉमी तबाह हो गई, यूक्रेन में सेफ्टी इस वक्त बड़ा कंसर्न है। यूक्रेन के अंदर अभी भी 16,000 भारतीय हैं। एज अ भारतीय हम सब लोगों को क्या अपने लोगों की चिंता नहीं है? हमें तो पहले तमाम यूक्रेन की चिंता है। यूक्रेन में फंसे अपने लोगों की ज़्यादा चिंता कि वो किस हाल में होंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे, और अगर अटैक्स बढ़ गए तो उन पे क्या गुजरेगी। वो परदेश में हैं और उनके पास अभी क्या रिसोर्सेज, जब सब कुछ तबाह हो गया है, जब मार्शल लॉ एट प्लेस है। देयरफॉर ये सोचने वाली बात है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये जो हम डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और अमेरिका और ईयू नेटो को इतना रिलायबल समझते हैं, क्या वो वक्त आने पे अनरिलायबल साबित नहीं हो रहे हैं? ये मेरा पॉइंट है। वक्त आने पे क्या, जिसे कहते हैं बैडली, वो फेल नहीं हुए हैं? इजंट इट द फेलियर ऑफ नेटो, ईयू, अमेरिका स्पेशली? दे आर ओनली टॉकिंग while Zelensky is facing it hard and forces are marching on the streets of Kiev. ये कितना ग्रेव है और रिस्पॉन्स कितना लूसिड और स्मॉल। और डेफिनेटली दोस्तों, ज़ेलेंस्की से मिस्टेक हुई है। अमेरिका पे भरोसा करना और ईयू पे भरोसा करना, नेटो पे भरोसा करना, ये ज़ेलेंस्की की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक ग्रेव मिस्टेक है। और रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि बात की जाए। रास्ता यही है कि अब बेलारूस में नहीं, जो यूरोप का साथी है, जो रशिया का पार्टिसन रहा है, जो कॉम्प्लिसिट रहा है अटैक्स में, क्या वहाँ बात होगी? और बात क्या होगी? और प्रेसिडेंट की सेफ्टी का क्या? कौन गारंटी लेगा? ये रशिया है, कौन गारंटी लेगा? देयरफॉर बातें किसी ऐसी कंट्री में हो, तुर्की में हो या किसी नॉन नेटो देश में हो, ताकि इस सूरत हाल से निपटा जाए और किसी कंक्लूजन पे आया जाए। और
उन तमाम देशों के लिए एक लेसन है दोस्तों, जो अमेरिकन रिलायंस की बात करते हैं, जो अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और वक्त आने पे जंग में धकेलने के बाद अमेरिका बैक ट्रैक करता है, अमेरिका पीछे हटता है, सिर्फ बातें करता है, रियल डेटरेंस कहीं नहीं है। और ये जो नेटो मिलिट्री अलायंस है, वो नेटो मिलिट्री अलायंस भी बुरी तरीके से फेल हुआ है। हिस्ट्री में मिसालें मौजूद है, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी। तो देयरफॉर पीस मस्ट बी द प्रायोरिटी दोस्तों। और क्या रशिया के लोग, यूक्रेन के लोग इतनी कॉमन इथनिसिटीज, कॉमन कल्चर, कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़, और रशिया के लोग इस वक्त काबिल तारीफ हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन की डिक्टेटरशिप के होने के बावजूद भी निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नो टू वॉर, नेट वाइन कह रहे हैं, वॉर नो टू वॉर कह रहे हैं, जबकि वो अंजाम जानते हैं कि उन्हें जेल होगी। यही है आज के नागरिक का फर्ज कि वो गलत के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, वो सही को सही और गलत को गलत कहे, वो जुल्म को जुल्म कहे। और रशिया के उन तमाम पीस लवर्स को सलाम, दुनिया भर के पीस लवर्स को सलाम, और यूक्रेन को ग्लोरी टू यूक्रेन। एंड मुझे यकीन है कि यूक्रेन विल सर्वाइव दिस एंड यूक्रेन विल कंटिन्यू टू बी अ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट नेशन। लॉन्ग लिव यूक्रेन, ग्लोरी टू यूक्रेन। थैंक यू।